नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आरक्षण पर टिकी सबकी निगाहें आज लिस्ट हो सकती है जारी, आज देर शाम या फिर कल सुबह। ये बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में चुनाव से पहले बदलते दिखाई दे रहे समीकरण। जी हाँ, ओवैसी और आजम खान की मिलने की तैयारी। ओवैसी आजम खान से मिलेंगे, अखिलेश को पड़ सकता भारी, ये भी बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, यूपी में हॉलीवुड जैसी फिल्म सिटी बनाने की तैयारी, अमेरिकी कंपनी ने शुरू की कवायद। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, तांडव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल के आया है। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ प्रोफेसर रामगोपाल, बेटे के बिल्लू का निधन। जी उनके बेटे का निधन हुआ, 40 दिन पहले हुई थी शादी। इनके बारे में आपको बताएंगे। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, विभागों की संख्या 95 से घटाकर 54 करने पर विचार। सब कुछ खबरें जानेंगे। किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे, यूपी की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसको यूपी का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पट्टी की सभी की निगाहें। आज देर शाम या कल सुबह मंत्री कर सकते हैं आरक्षण की लिस्ट जारी। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गई है। बीते 2 दिनों से नई आरक्षण सूची के जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज देर शाम या फिर कल सुबह आरक्षण चुनाव की आरक्षण सूची जारी की जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आरक्षण सूची में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मंजूरी के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी होना है। पहले ही संकेत मंत्री ने दे दिए थे। तो दोस्तों आज देर शाम या कल सुबह पंचायती राज्य की इस आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल यूपी में चुनाव को लेकर ओवैसी की बड़ी तैयारी, आजम खान से मिलने की बारी, पड़ सकता है अखिलेश को भारी। एक वक्त तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के फायरवर्ड नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है आम हो चुकी है। अखिलेश यादव की उनके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े हैं। राज्य की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए कतार लगाकर वोट करती थी, उस कौम के कद्दावर नेता की राजनीतिक विद्वेष की भावना से की जा रही दमनात्मक कार्रवाई पर आखिर अखिलेश यादव की खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई है। खैर, अब ओवैसी यूपी के पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं और उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए उन्हें अखिलेश यादव से लड़ना होगा। उन्होंने आजम वाले मुद्दे को टच करने का फैसला किया है। उनके कैंप में इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि वो जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में है। और ओवैसी अब 1 साल रह गया है चुनाव को लेकर, तो अब आजम खान के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने की भी तैयारी ओवैसी AIMIM यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा झटका होगा, क्योंकि मुस्लिम बैंक, वोट बैंक जो है वो कहीं ओवैसी की तरफ खिसक सकता है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। यूपी में हॉलीवुड जैसी फिल्म सिटी बनाने की तैयारी, अमेरिकी कंपनी ने शुरू की कवायद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। अमेरिका की कंसल्टिंग कंपनी CBRI ने इसके प्रेजेंटेशन दे दिए हैं। फिल्म सिटी का निर्माण हॉलीवुड की तर्ज पर करने की कवायद चल रही है। हालांकि CBRI देश के मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के स्टूडियोज का भी अध्ययन कर रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी में डिजिटल स्टूडियो से लेकर VFX स्टूडियो और फिल्म एकेडमी तक के निर्माण की योजना है। CBRI ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि फिलहाल 12 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। इनमें स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, आउटडोर स्टूडियो, शूटिंग विलेज शामिल है। तो इस तरीके से CBRI के मुताबिक फिल्म सिटी में एडिटिंग स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो भी होंगे। फिल्म प्रीमियर के साथ ही विश्व स्तरीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विशेष ऑडिटोरियम भी बनाए जाएंगे। तो तमाम तरीके के अध्ययन चल रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, तांडव को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कहा सरकार इस छोटी सी वेब सीरीज से डर गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार पर हाय तौबा मचाने का आरोप लगाते हुए इसे छोटी वेब सीरीज करार दिया है। ये टिप्पणी सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा सीरीज को लेकर OTT मंच के स्पष्टीकरण मांगे जाने और प्रदेश के विभिन्न थानों में सीरीज के निर्माताओं व कलाकारों के खिलाफ कम से कम 3 प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आई है। एक सवाल पर उन्होंने संवाददाताओं से पूछा है कि तांडव क्या है।
उन्होंने कहा है कि एक छोटी सी सीरीज है और आप इसे लेकर तांडव मचा रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन के दौरान OTT प्लेटफॉर्म का बिजनेस पड़ा है। सरकार ने अभी तक अपना स्वदेशी OTT प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया है जो अमेजॉन को टक्कर दे सके। तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से सरकार पर कटाक्ष किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। यूपी के बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, विभागों की संख्या 95 से घटाकर 54 करने पर हो रहा है विचार। यूपी की योगी सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित विभाग से समीक्षा कर 20 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। विभागों के पुनर्गठन में न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी बल्कि काम भी तेजी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए 3 जनवरी 2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने विभागों की संख्या 95 के बजाय 57 तक करने का सुझाव भी दिया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे बिल्लू शादी के 40 दिनों बाद हुआ निधन। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के राजनीति के प्रमुख स्तंभ उनके चचेरे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव से उनकी नज़दीकियां खूब हैं। पेशे से अध्यापक राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के थिंक टैंक कहे जाते हैं। अखिलेश यादव परिवार में सबसे पढ़े लिखे माने जाने वाले राम गोपाल यादव में बड़ी हैसियत भी रखते हैं। फिलहाल वो सपा से राज्यसभा सांसद हैं। राम गोपाल यादव के बेटे बिल्लू उर्फ आसित जिनकी मौत हो चुकी है को एक जमाने में मुलायम सिंह को एक बेहद करीबी भी माना जाता था। मुलायम सिंह यादव यूपी के राजनीति के शीर्ष पे थे। बिल्लू और उनके सहयोगी के रूप में काम करते। दरअसल बिल्लू मुलायम सिंह यादव से उनके सभी मुलाकातों पर समय भी करते थे। आपको बता दें कि 40 दिन बाद उनके निधन हो चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल किसान संगठनों का आर पार का ऐलान मोदी सरकार के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कहा है कि फिलहाल करेंगे दिल्ली कूच। यूपी के किसान संगठनों ने भी आर पार का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च निकालने के ऐलान के बीच दोस्तों सिंधु बॉर्डर और खास करके गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने दिल्ली में न घुसे किसान इसलिए बैरिकेडिंग और बड़े बड़े पत्थर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जिससे टकराहट बढ़ सकती है। किसानों ने चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित परेड में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तमाम जगहों से किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश आसान नहीं होने वाला है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 1.5 माह से अधिक समय से सिंधु बॉर्डर पर बेशक आंदोलनरत हैं और उन्होंने कुंडली से लेकर दिल्ली की सीमा में कई किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा जमा रखा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रखी उसे भेद कर पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों का दिल्ली में कूच कर पाना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि कई स्तरीय व्यवस्था उसमें बड़े बड़े पत्थर 500 मीटर तक केवल बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं। ऐसे में किसानों ने इन पत्थरों को देखते हुए ऐलान किया है कि फिलहाल हम JCB लेकर आएंगे और JCB लेकर आएंगे, पत्थरों को हटाएंगे लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। तो किसान नेता भी अड़ गए हैं, डट गए हैं। अब देखने वाली बात होती है सिचुएशन क्या होता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी कांग्रेस ने साधा योगी और मोदी पर निशाना, कहा यही है जो 56 इंच की छाती लेकर घूम फिर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार अपनी होगी तो चीन के नाक में दम कर देंगे। आज चीन अरुणाचल में कर रहा है कब्जा। मोदी जी ये बताएं, क्या प्रधानमंत्री चीनी आवास योजना चला रखा है? आखिर चीन कैसे घर बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला निकल के आया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 5 किलोमीटर अंदर घुसकर अरुणाचल प्रदेश में अपना नया खास करके 200 घर छोटे छोटे बना दिए हैं और एक गांव बसाने की तैयारी चाइना ने पूरी कर ली है। और इसी को देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों ने बड़ा हमला बोला है। जहाँ एक तरफ यूपी कांग्रेस ने भी इस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का चीनी आवास योजना है? आखिर अरुणाचल से चीन से सटे सीमा पे आखिर इस तरीके की घर 200 घर चीन के घर भारतीय सीमा के अंदर घुसकर 5 किलोमीटर अंदर आखिर ये कैसे बनाए गए हैं? क्या यही 56 इंच की छाती है और क्या यही देश की सुरक्षा इसी तरीके से की जाएगी? तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यूपी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ पूरी तरीके से हो चुकी है ध्वस्त। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूपी में अरुणिमा सिन्हा, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा से लखनऊ एयरपोर्ट पर अभद्रता हुई है। जी हाँ, ये आपको बता दें, एक पैर से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा ने लखनऊ एयरपोर्ट पर ओला कैब चालक ने अभद्रता की है। आपको बता दें कि इस बुकिंग के बावजूद अरुणिमा सिन्हा को बैठाने से इनकार करते हुए अभद्रता भी की है। ये सारा माजरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि ओला ओवर कैब ने फिलहाल कैब कंपनी ने अरुणिमा सिन्हा से संपर्क किया है, लेकिन सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन पंचायत चुनाव 2022 के चुनाव समेत तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल की अपडेट के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।